हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं रिंकू स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल रिंकू एजीआर एजुकेशन में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा। आज हम पढ़ने वाले कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है कि आज इस लेक्चर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीखेंगे। ओनली क्या सीखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। अच्छा, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुलित करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है प्यारे जो। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने कुछ समीकरण लिख रखी है। ठीक है, समीकरण लिख रखी है। देखो तो यहाँ पर लिखा है रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। तो आइए हमारे वीडियो में आइए अगर आप लोग हमारे वीडियो पर क्लिक किए हो तो आपको हम सिखा के भेजेंगे यहाँ से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्या है, HNO3 क्या दिखाई दे रहा होगा आपको प्यारे बच्चों, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, तीर का निशान है CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे। तो देखो संतुलित, बैलेंस मतलब संतुलित करना। ठीक है, किस तरह से संतुलित करेंगे तो पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं इस कॉपी में, इसमें। तब उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे आराम से। तो चलो इसको नोट करते हैं। इसको कैसे नोट करेंगे, HNO3। ठीक है प्यारे बच्चों, HNO3 हो गया और प्लस CaOH का होल ट्वाइस हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, और ये देखो तीर का निशान ऐसे बना दिया, और क्या Ca और NO3 का होल ट्वाइस, और प्लस क्या है H2O प्यारे बच्चों। क्या है, प्लस का H2O। अब इसको किस तरह से बैलेंस करेंगे, ठीक है ध्यान से देखना। तो हमको क्या बनाना है, बक्सा, यानी कि गांव की भाषा में नहीं बोलते बक्सिया बना लो, बक्सिया हम बंद कर देंगे अभी, बक्सिया में वही चीज़ बनाना है हमको। ठीक है, बक्सा बनाना है। तो देखो HNO3 का एक बक्सा बनाएंगे। देखो हाइड्रोजन H क्या मतलब हाइड्रोजन। अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक दिखाई, मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या हाइड्रोजन एक है, ऐसे लिख लेंगे। और नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन भी यहाँ पर एक है। ठीक है, N लिख लिया, N कितना है, एक है। और देखो O कितना है, 3 है। आगे क्या लिखा है, 3 लिखा है इसकी, ये O कितना है, 3 है। तो O को लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 3 लिख देंगे। और इस तरह से एक बक्सिया बना लेंगे हम। बक्सिया को ऐसे बंद कर देंगे बक्सिया में। ठीक है, अब ये प्लस का चिन्ह लगा है तो इस तरह से प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर देखो कैल्शियम Ca लिखा है, Ca कितना है पहले बच्चों, एक है Ca। ठीक है, अभी देखो होल ट्वाइस का मतलब क्या है कि O भी 2 है, यानी कि ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। O का मतलब क्या है, ये होल ट्वाइस का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। इसको भी कैसे, इस बक्सिया में बंद कर देते हैं। बक्सिया में हम प्यारे बच्चों, बक्सिया में ऐसे बंद कर दिए और ये बना दिया ऐसे, इस तरह से तीर का निशान। अब तीर के निशान किस तरफ देखिए, कैल्शियम कितना है प्यारे बच्चों, एक है कैल्शियम। तो Ca क्या है, Ca मैंने आपको परमाणु क्रमांक याद कराए थे पहले लेक्चर में। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको जाकर देख लेना। ठीक है, Ca क्या है, एक। अब देखो होल ट्वाइस का मतलब आपको बता दी, तो N का मतलब कितने, N 2 है। ठीक है, N का मतलब क्या है, N नाइट्रोजन कितने, 2 है। और ऑक्सीजन 3, तो ये 2 ये होगा, 3 दूनी 6 गुणा होता है इनका। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर आप लोगों ने मैथ में भी पढ़ा होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 3 दूनी 6, यानी कि ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे मेरे लाडलो। ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 6। और ये बना देंगे हम एक और बक्सिया, इस तरह से बक्सिया बना दिया, बंद कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। फिर उसके बाद देखो हाइड्रोजन कितनी है, 2, तो हाइड्रोजन क्या लिख देंगे, H बराबर 2 लिख देंगे। और O कितना है, यहाँ पर 1 होता है। ठीक है, 1, तो O बराबर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। जिसके आगे कुछ नहीं दिखे तो समझ लेना 1 होता है प्यारे बच्चों। ऐसे एक बक्सिया कंप्लीट कर लिया। आप देखिए गौर से देखना। अच्छा, इस तरफ जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो अभिकारक क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं जो इस तरफ होते हैं। अभिकारक बाईं ओर होते हैं कि नहीं होते, इस तरफ अभिकारक होते हैं। और इस तरफ जो होते हैं वो प्यारे क्या होते हैं प्यारे बच्चों, उत्पाद होते हैं प्यारे बच्चों। क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। हमने उत्पाद लिख दिया। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो देखो अब ध्यान से देखना, यहाँ पर हाइड्रोजन एक ये और 2 ये है। हाइड्रोजन कुल मिला के यहाँ पर अभिकारक की तरफ कितने हैं, 3 है। ठीक है, और उत्पाद में कितने हाइड्रोजन, उत्पाद में हाइड्रोजन ओनली 2 है। तो हमको दोनों तरफ 3 करना है। 3 तो कर नहीं सकते, जोड़ना नहीं, हमको गुणा करा के बढ़ा सकते। ठीक है, तो मान लो अगर मैं इसमें 2 का गुणा कर दूं, कितने गुणा कर दूं, इसमें भी 2 गुणा कर दूं, इसमें 2 गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इधर भी 2 कम 2 होगा। देखो पूरे में गुणा होगा, 2 दूनी 4 हो गया और 2 कम 2 हो गए। और इधर भी 2 का गुणा करेंगे तो 2 कम 2 हो जाएगा और 2 कम 2 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा। अब देखो हाइड्रोजन 2 हो गए इधर और हाइड्रोजन 2, ये 2 हाइड्रोजन 4 हो गए। अभिकारक की तरफ कितने हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए। इधर उत्पाद की तरफ देखो हाइड्रोजन 4 हो गए, उत्पाद की तरफ भी दोनों तरफ गुणा करा दिए, तो अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ दोनों हाइड्रोजन 4 हो गए। अब देखते हैं पहले जो
नाइट्रोजन देखो, ये देखो नाइट्रोजन अभिकारक की तरफ कितने 2 हैं और उत्पाद की तरफ भी कितने नाइट्रोजन है 2 नाइट्रोजन है। अब देखते हैं ऑक्सीजन 2 ये और ये 2 मतलब 6 ये ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन कितने है अभिकारक की तरफ 6 ये हो गए और 2 ये, यानी कि 8 ऑक्सीजन हो गए और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 6 ये हो गए और 2 ये हो गए, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर 8 हो गए प्यारे बच्चों। और कैल्शियम देखते हैं तो कैल्शियम यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है उत्पाद की तरफ, यानी कि ये अभिक्रिया क्या हो गई संतुलित हो गई। अब ध्यान से देखना, अब तुमको शॉर्ट में कैसे लिखना है, देखो ये कर लोगे आप ये प्रोसेस। 2 का गुणा किसमें किया हमने HNO3 में किया, तो यहाँ पर आगे लिख देंगे 2 का गुणा, किसमें इसमें लिखेंगे 2 का गुणा। आगे क्यों लिखते हैं इसमें, इधर क्यों नहीं लिखते, क्योंकि भैया पूरे में गुणा किया है, H में भी किया है, N में भी किया है, O में भी किया है, आगे लिखा हो तो मतलब सब में इनका गुणा हुआ है, ठीक है सब में गुणा है प्यारे बच्चों, समझ गए। और देखो H2O में किया है, आगे इधर या 2 लगा देंगे, ये समीकरण क्या हो गए संतुलित हो गए। बस केवल तुमको इतना करना है, ये तो तुमको मैंने बताया है स्टेप, इस तरह से पूरा फुल एक्सप्लेन करके मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से करते हैं, समझ में आया। ये पहला क्वेश्चन हो गया आपको, यानी कि इसमें अगर 2 को गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2HNO3 प्लस CaOH का वोल्टेज, तीर का निशान CaNO3 का वोल्टेज प्लस 2H2O, ये क्या हो गई संतुलित हो गए, रासायनिक समीकरण क्या हो गई संतुलित हो गई प्यारे बच्चों, ये संतुलित हो गई हमारी रासायनिक समीकरण, क्या हो गई ये वाली रासायनिक समीकरण क्या हो गई संतुलित हो गई। संतुलित करना समझ में आया आपको। चलो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं आप हम लोग। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा NaOH का वोल्टेज प्लस H2SO4, तीर का निशान Na2SO4 प्लस H2O, ये कैसे रिएक्शन होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको अगला लेक्चर पढ़ाऊंगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जब मैं आपको ये बताऊंगा। तो पहले क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है सॉल्व। अब दूसरा क्वेश्चन नोट कर लेते हैं यहाँ पर, क्या करते हैं दूसरा क्वेश्चन नोट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन कैसे नोट करेंगे, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है NaOH का NaOH प्यारे बच्चों प्लस H2SO4, H2SO4 क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्यारे बच्चों, NaOH क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है। और तीर का निशान है तो तीर का निशान बना दिया क्या है Na2SO4, क्या है प्यारे बच्चों Na2SO4 प्लस और क्या H2O प्यारे बच्चों क्या है H2O। फिर क्या करना है, फिर वही स्टेप है, हमको बक्सा बनाना है, पहले क्या करना है बॉक्स बनाना है, बक्सा वही बक्सिया बना लो, बक्सिया तो बक्सिया बनाएंगे सर्वप्रथम बक्सिया हम लोग, ठीक है। तो बक्सिया कैसे बनाते हैं देखिए, आइए मैं सिखाता हूँ आपको बक्सिया कैसे बनाते हैं। देखो सोडियम यहाँ पर, तो पहले जो देखिए सोडियम यहाँ पर कितना है सोडियम Na कितना है 1 है और O कितना है आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है 1 है O, और हाइड्रोजन कितना है 1 है तो 1 लिख दिया। देखो ये एक पहली बक्सिया हमारी कंप्लीट हो गई प्यारे बच्चों, पहली बक्सिया हमारी कंप्लीट हो गई, प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 2 है, H बराबर कितने हैं 2 है, देखो ये 2 लिखा है, हाइड्रोजन कितने 2 है। अब यहाँ पर S लिखा है, S कितने आगे एक कुछ नहीं दिखाई देता 1 है। फिर ऑक्सीजन कितने 4 है तो ऑक्सीजन कितने लिख दिए 4 लिख दिए। और इसको इस तरह से बंद कर देंगे, इस तरह से बंद कर देंगे और बनाएंगे क्या प्यारे बच्चों तीर का निशान। अब देखो सोडियम Na कितना है 2 है, Na कितने है प्यारे बच्चों 2 है, S कितना है 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो S कितना है 1 है और O कितने है 4 है प्यारे बच्चों, O कितने है 4 है प्यारे बच्चों, O कितना है 4 है, ठीक है। ये हो गया, इस तरह से एक बक्सिया और कंप्लीट हो गई तीर के निशान की तरफ, ध्यान से देखना, ठीक है आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से मैंने ये बक्सा कंप्लीट किया। देखो N कितना है 2 है, ठीक है प्यारे बच्चों 2 लिख दिया। और S कितना है 1 है, देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, S 1 है। और O कितना है 4 है तो O कितना है 4 लिख दिया। और प्लस है तो प्लस लगा देंगे। फिर देखो ऐसे एक बॉक्स कम बना लेंगे, H बराबर कितना है 2 है, ठीक है, O बराबर कितना है 1 है। अब क्या करना है, अब तत्वों की संख्या अभिकारक और उत्पाद में चेक करनी है। ये पूरा क्या है अभिकारक है और ये पूरा क्या है प्यारे बच्चों उत्पाद है, ठीक है। तो हम इनमें क्या करेंगे तत्वों की संख्या देखेंगे। देखो सर्वप्रथम सोडियम लिखा है तो सोडियम देख लेते हैं। सोडियम यहाँ पर कितना है 1 है, देखो Na1, यहाँ पर सोडियम कितना है 2 है। अगर यहाँ पर हमको 2 करना है तो क्या करेंगे 2 से यहाँ पर गुणा कर देंगे प्यारे बच्चों, क्या कर देंगे 2 से गुणा। जब 2 से गुणा करेंगे तो पूरे में 2 से गुणा होगा, 2 इधर आ गए 2 कम 2 और इधर 2 1 कम 2 आ जाएगा और 2 1 कम 2 आ जाएगा, यानी कि सोडियम यहाँ पर कितने हो गए अभिकारक में 2 हो गए, उत्पाद में भी सोडियम कितना है 2 हो गए। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब आ जाते हैं ऑक्सीजन यहाँ पर ये 2 ये हो गए ऑक्सीजन और ये 4 तो 6 ऑक्सीजन हो गए अभिकारक की तरफ। अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या 6 है, ठीक है। अब देखते हैं उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो उत्पाद में देखो 4 ऑक्सीजन ये और एक ये, इसको लगा 5 ऑक्सीजन है, 6 बनाना है तो इसमें क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और ये 2। तो देखो ऑक्सीजन देखो, अब यहाँ से फिर देख लेना, दोबारा चेक कर सकते हैं आप। देखो यहाँ से 2 ये ऑक्सीजन 2 ये हो गए और 4 ये 4 तो 6 ऑक्सीजन हो गए। अभिकारक की तरफ कितने ऑक्सीजन हो गए 6,
उत्पाद के लिए देखो 4 ये हो गए और 2 ये 4 2 6 ऑक्सीजन कंप्लीट, ऑक्सीजन भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं प्यारे बच्चों हाइड्रोजन, तो देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 1 ये हो गए और 2 ये हो गए, हाइड्रोजन 3 हो गए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन देखते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन प्यारे बच्चों मेरे 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 4 है। यहाँ पर देखो यहाँ पर इसको 2 को काउंट नहीं किया, सॉरी बेटा ध्यान से देखना है, 2 को काउंट नहीं किया तुमने। हाइड्रोजन ये 2 हो गए और ये 2 हो गए, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गए, और यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो हाइड्रोजन भी संतुलित है। जो संतुलित मतलब होता जाए उसमें ऐसे ऐसे टिक लगा लेना तो आपको याद बनी रहेगी, ठीक है। ये भी हो गए। अब देखते हैं सल्फर, सल्फर यहाँ पर कितने है प्यारे बच्चों, सल्फर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी सल्फर कितना है 1 है प्यारे बच्चों, क्लियर है। यहाँ पर भी 1 सल्फर है, ठीक है। अब देखो और हमारा बचा क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पहले हमने चेक कर लिया था, ठीक है, तो हो गया है हमारा संतुलित समीकरण। तो देखो हमने 2 गुणा कहाँ किया, 2 को गुणा किया 2NaOH में, तो यहाँ पर 2 का चिन्ह लगा देंगे, 2 लिख देंगे ऐसे, 2NaOH में 2 को गुणा किया है, ठीक है। और क्या किया है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो 2 को गुणा इधर किया है इधर पे, तो 2 को गुणा इधर लगा देंगे प्यारे बच्चों। ये हो गया हमारा संतुलित समीकरण। अब ऐसे सब करने हैं आपको, ठीक है, ऐसे ही करने हैं सब आपको, फिक्स पैटर्न इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से हम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर अगला ले लेते हैं, इसी विधि से करेंगे, उसके बाद हम आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है हमारा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा बोल रहा है NaCl प्लस AgNO3, तीर का निशान AgCl प्लस NaNO3, ठीक है प्यारे बच्चों। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, AgCl यानी कि चांदी सिल्वर नाइट्रेट, और AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड और प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो इसको संतुलित करते हैं प्यारे बच्चों। तो इसको पहले हम अपनी एक रफ कॉपी में नोट कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं नोट कर लेते हैं। तो इस पेज को हल्का सा हम लोग क्या करते हैं मोड़ लेते हैं, तो हमको नोट डाउन करने में दिक्कत नहीं होगी प्यारे बच्चों। क्या करते हैं इसको मोड़ लिया यहाँ से, ठीक है। अब इसको क्या कर लिया मोड़ लिया जब, तब इसको क्या करेंगे NaCl ये वाला नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो अगला उदाहरण हमारा क्या है NaCl प्लस AgNO3, ठीक है। यहाँ पर AgNO3 और तीर का निशान बना दिया इस तरह से प्यारे बच्चों, तीर का निशान, और क्या लिख दिया AgCl और प्लस NaNO3 लिख दिया, क्या लिख दिया NaNO3 लिख दिया। अब इसको बैलेंस कैसे बनेंगे, तो हम बक्सा बनाएंगे। देखो फास्ट बनाते थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे। तो Na कितना है प्यारे बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा 1, Cl कितना है, जब कुछ नहीं दिखाई दे 1 सब दिखाए 1 है, ठीक है, प्लस प्लस बना लिया। Ag कितना है प्यारे बच्चों, Ag यानी कि सिल्वर चांदी 1 है। N कितना है, N 1 है प्यारे बच्चों, ठीक है। O कितना है, O 3 है प्यारे बच्चों, ठीक है। इस तरह से इसको बॉक्स में बंद कर लेंगे, इस तरह से इसको बॉक्स में बंद कर लेंगे, तीर का निशान बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो Ag कितना है 1 है, उत्पाद में Cl कितना है 1 है, ठीक है, ये उत्पाद है प्यारे बच्चों, उत्पाद में अब प्लस लगाया तो प्लस लगा देंगे। Na कितना है प्यारे बच्चों 1 है, और N कितना है 1 है, और O कितना है प्यारे बच्चों 3 है। इसको भी ऐसे बक्सिया में बंद कर लेंगे। जब बक्सिया में ऐसे बंद कर लेंगे प्यारे बच्चों, क्या कर लेंगे बक्सिया में ऐसे बंद कर लेंगे। जब बंद हो गया, अब ध्यान से देखना, अब इसमें तत्वों की संख्या देखनी है, मेन चीज़ यही होती है। बक्सा तो सब कोई बना लेगा देख देख के। अब देखो यहाँ पर सोडियम 1 है और यहाँ पर भी सोडियम 1 है उत्पाद में। देखो सोडियम और कहीं दिखाई दे रहा है, इन दोनों में नहीं दिखाई दे रहा है, यहीं पर है सोडियम 1 है और यहाँ पर भी सोडियम 1 है। ये दोनों तो संतुष्ट है, ये दोनों संतुष्ट है। अब उसके बाद देखते क्लोरीन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी क्लोरीन 1 है। देखो यहाँ पर कहीं पर दिखाई दे रहा है या ये क्लोरीन 1 और यहाँ पर भी क्लोरीन 1 है, क्लियर है। अब यहाँ पर Ag सिल्वर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी उत्पाद में 1 है। देखो तीर के इस तरफ भी 1 है, तीर के उस तरफ भी 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं प्यारे बच्चों नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन O3, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3 है। यानी कि ये क्या संतुलित ही है, इसमें कुछ नहीं करना, ये पहले से ही संतुलित रासायनिक समीकरण था। ये क्या था प्यारे बच्चों, पहले से ही रासायनिक समीकरण संतुलित था ये वाला, ठीक है। ये कैसा था, संतुलित ही था, ये पहले से ही क्या था प्यारे बच्चों, संतुलित था, संतुलित रासायनिक समीकरण था। कैसा था, संतुलित रासायनिक समीकरण था प्यारे बच्चों, ये पहले से ही रासायनिक समीकरण क्या था, संतुलित था। तो देखो अब लॉन्ग ट्रिक आप समझ गए होगे किस तरह से हम लॉन्ग वाला कर रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग वाला मेथड किस तरह से हमारा हो रहा है। अब मैं आपको तो इसका शॉर्ट थोड़ा बताऊं, शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से इसको करेंगे, ध्यान से देखना। ऐसे देखते हैं यहाँ पर Na कितना है, 1 है। देखो ये वही चीज़ लिखी है, Na 1 है, उत्पाद में सीधा आ जाओ। इसके बाद एक एक तत्व का देखो, यहाँ पर Na कितना है, 1 है। फिर उसके बाद Cl देखो, Cl कितना है आगे, 1 है, Cl 1 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आओ उत्पाद में देखो, यहाँ पर भी Cl 1 दिखाई दे रहा है। अब Ag में आओ, Ag भी देखो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी आओ Ag में 1 है, क्लियर है। अब देखो N में आओ, केवल N में, तो यहाँ पर N 1 है और यहाँ पर भी N 1 है, यहाँ पर O 3 है, यहाँ पर भी O 3 है। तो यानी कि ये पहले से ही रासायनिक समीकरण क्या था, संतुलित था हमारा। ये रासायनिक समीकरण कैसा
सा था, पहले से ही संतुलित था। चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ठीक है। BaCl2 प्लस H2SO4 तीर का निशान BaSO4 प्लस HCl। देखो BaCl2 प्लस H2SO4 तीर का निशान BaSO4 प्लस HCl, ठीक है। अब क्या करेंगे, बक्सा बनाएंगे, वही बक्सा, ठीक है। 5 क्वेश्चन हम बक्से के तरीके से करेंगे और फिर बाकी वैसे करेंगे, ठीक है। देखो इसमें भी बक्सा बना लेते हैं हम लोग, पहले इसको नोट कर लेते हैं, यहाँ पर नोट कर लें इसको इस तरह से, यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर नोट करेंगे क्या, BaCl2 प्लस H2SO4, क्या करेंगे, BaCl2 प्लस H2SO4 तीर का निशान बना रखा है। उसके बाद दे रखा है BaSO4 प्लस HCl, क्या करेंगे, HCl, ठीक है। ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बना लिया इस तरह से। अब क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे ऐसे, इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे, Ba लिखेंगे। Ba कितने हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर Ba 1 है, 1 लिख लिया। अब Cl देखो यहाँ पर कितने हैं, Cl कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, ठीक है। यहाँ पर Cl कितने हैं, 2 हैं, तो Cl 2 लिख देंगे, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन H कितने हैं, 2 है तो 2 लिख दिया। S कितने हैं, 1 है तो S 1 लिख दिया, ठीक है। S कितने, 1 है। अब इसके बाद देखना O ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन कितने, 4 है तो 4 लिख दिया। अब इस तरह से इसको बॉक्स में बंद कर देना है। जब बंद कर दोगे, ऐसे बंद कर दोगे, अब तीर का निशान लगाओगे, इस तरह से तीर का निशान लगा लेना। अब देखो इसका भी बनाना है बॉक्स, तो देखो Ba कितना है, 1 है, फिर S कितना है, 1 है, और O कितना है, 4 है। इस तरह थोड़ी स्पीड बन जाएगी, आप जब करते रहोगे इनको बार बार तो आपकी थोड़ी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, तो आप भी फास्ट करने लगोगे, ठीक है। अब देखो HCl, H कितना है, 1 है, और Cl कितना है, यहाँ पर भी 1 है Cl। अब क्या करना है, अब आपका जब ये बक्सा बन जाए आपका, तो मेन काम आपका क्या होता है, मेन आपका काम ये होता है कि अब इनके तत्वों की संख्या बराबर करनी होती है, ठीक है। तो ये अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद है। अब इनमें दोनों के तत्वों की संख्या बराबर करनी है। देखो यहाँ पर Ba 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर उत्पाद में भी क्या है, Ba 1 है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो Cl यहाँ पर 2 है, यहाँ पर Cl 2 है, यहाँ पर Cl 1 है। अब ये तो गड़बड़ है ना, तो यहाँ पर 2 बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर कितने, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, 2 आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्लोरीन 2 और यहाँ पर भी क्लोरीन 2, तो ये संतुष्ट हो गए। अब देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन ये भी 2 हो गए, ये भी संतुष्ट है। अब देखते हैं सल्फर, यहाँ पर सल्फर 1 है, यहाँ पर भी सल्फर 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है। तो ये क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया, संतुलित हो गया समीकरण। हमने मल्टीप्लाई कहाँ पर किया था, तो यहाँ पर किया था, यानी कि HCl में किया था, तो यहाँ पर आप लोग लिख दोगे 2, यहाँ पर 2 HCl, ठीक है। इस तरह से संतुलित किए जाते हैं, ठीक है। जब आप इतना कर लोगे तो अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको कैसे करना है, देखो उसको भी देखते हैं। आप शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, किस शॉर्ट ट्रिक, ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, 4 क्वेश्चन यहाँ तक मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है। अब ये जो बाकी के क्वेश्चन है, तो इन बाकी के क्वेश्चनों को करना कैसे है, ध्यान से देखना कैसे करना है आपको। तो कुछ नहीं, अब ध्यान से देखना, वही बक्सा वाला तरीका करेंगे। देखो यहाँ पर Fe कितना है, Fe यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, और इस साइड आ जाओ, उत्पाद में Fe यहाँ पर कितना अकेला है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो देखो इधर 2 है Fe और इधर भी Fe 2 है, तो ये संतुलित हो गया। अब ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने, 3 है, और यहाँ भी ऑक्सीजन 3 है, कोई दिक्कत नहीं। अब एल्यूमिनियम यहाँ पर देखो अकेला है, और यहाँ पर एल्यूमिनियम क्या है, 2 है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 हो गया, ये संतुलित हो गया समीकरण। बस इतना करना है आपको, इस तरह से समझते जाना है और करते जाना है। अब देखो यहाँ पर सोडियम, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम देखो, सोडियम क्या है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर भी सोडियम 2 है, यहाँ पर सोडियम, तो इसको 2 बनाना होगा, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आगे 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखते हैं ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ध्यान से देखना, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अब यहाँ पर, अब ये नहीं कि यहाँ पर 2 लगा दोगे, यहाँ पर 2 नहीं लगाना, यहाँ पर ही 2 लगाना है। अब जब यहाँ पर 2 लगाओगे तो देखो ये सोडियम कितना होगा, 4 हो जाएगा, सोडियम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, 2 हो गया, लेकिन सोडियम कितना हो गया, 4, तो यहाँ पर कितने, अब 4 का गुणा करेंगे इधर। इसे हिट एंड ट्रायल विधि भी कहते हैं, तुक्का मार विधि भी है, एक हिसाब से चेक किया जाता है, ठीक है, पहले जो चेक किया जाता है, इस तरह से समझ गए हो आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखो, मैग्नीशियम, यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, 1 है। मैग्नीशियम कितना है, जब कुछ नहीं तो 1 लिखा है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम 1 है। अब देखो H देखते हैं, H कितना है,
H यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितने H 2 हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो देखो यहाँ पर H भी 2 हो गए और Cl भी 2 हो गए। अब देखते हैं ये H बराबर तो बैलेंस हो गया, अब Cl यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी Cl 2 हो जाएंगे तो बराबर है। देखो ये 2 गुणा है मतलब Cl भी 2 है तो बराबर हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 MnO2, ठीक है, MnO2 देखो और प्लस HCl, तीर का निशान MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। तो सर्वप्रथम देखते हैं Mn यहाँ पर कितना है मैग्नीज, Mn क्या होता है मैग्नीज का परमाणु क्रमांक मैंने आपको बता रखा था 25 होता है। पैराचो कितना होता है 25 होता है। Mn कितना है, Mn यहाँ पर 1 है, यहाँ पर Mn भी 1 है, यहाँ पर भी Mn 1 है। अब देखते हैं ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन प्यारे बच्चों 1 है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, ऑक्सीजन बराबर करने पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 का गुणा होगा ना कि यहाँ पर 2 लगाएंगे, यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन तो 2 हो गए। तो Mn क्लियर है, Mn 1 है और ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर क्लियर होगा। अब देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ पर 2 दूनी 4 है, देखो हाइड्रोजन कितना है 4 है, हाइड्रोजन कितना है पैर बच्चों 4 है, ठीक है। और क्लोरीन भी 2 2 4 है, देखो यहाँ पर तो अगर इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, क्लोरीन भी 4 हो जाएगी, तो ये समीकरण क्या हो जाएगा संतुलित हो जाएगा, हो गया संतुलित। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने 2 है और इस उत्पाद में देखो उत्पाद में भी हाइड्रोजन 2 है, क्लियर है प्यारे बच्चों। सल्फर देखते हैं, सल्फर क्या है, सल्फर अभिकारक में 1 है, सल्फर अभिकारक में 1 है, उत्पाद में भी 1 है। और देखो सल्फर ये देखो ये O2 है, ऑक्सीजन क्या है O2 जो हमारा है ये अभिकारक में क्या है प्यारे बच्चों 2 है और उत्पाद में भी प्यारे बच्चों क्या है देखो O2 2 है, तो ये क्या है हमारा संतुलित है, पहले से ये संतुलित है प्यारे बच्चों, ये क्या पहले से ये संतुलित है, ऐसे चेक कर सकते हैं। और देखो यहाँ पर पोटेशियम कितना है K, यानी कि क्या पोटेशियम 1 है और यहाँ पर भी पोटेशियम 1 है। यहाँ पर H कितना है H 2 है, देखो H 2 लगा है और यहाँ पर भी H2 है और यहाँ पर देखो O कितना है O 1 है। यहाँ पर देखो अब ध्यान से देखना, यहाँ पर H 2 ये हो गए और एक इसको लगा के 3 हो जाएंगे। यहाँ पर H, यहाँ पर H कितने 3 H है, ठीक है। देखो गलती हो रही थी, थोड़ी सी ध्यान करके करना। देखो K 1 है कोई दिक्कत नहीं, H यहाँ पर 2 है और H यहाँ पर 1 और 2 यानी कि 1 और 2 यानी कि कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। यहाँ पर H 3 है तो पहली बात तो यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा करा देंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो 3 ही है, ठीक है, तो अगर इस पे 2 से गुणा कराएं देखो पोटेशियम 2 ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन 2 2 4 हो जाएंगे। देखो फिर शुरू से देखते हैं, पोटेशियम यहाँ पर 2 हो गए तो यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे तो पोटेशियम 2 हो जाएगा, क्लियर है, पोटेशियम 2 यहाँ पर पोटेशियम 2। अब फिर देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 और 2 यहाँ ये 2 हाइड्रोजन ये 2 हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2, तो ये क्या हो गया ये हो गया पैरा संतुलित। इस तरह से संतुलित करते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा पैरा। तो अब अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, क्या पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ये पढ़ने वाले हैं। इससे पहले थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे कि अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, इस चीज़ की छोटी छोटी चीज़ें जान लेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पर बच्चों। तो चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाय बाय टाटा।